इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि अब हमारे पास मीडियन हमने निकालना है, यदि हमारे पास ग्रुप डाटा होता है। सो वी विल नाउ कॉन्सेंट्रेट टू फाइंड द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा। और ये हमारे पास एग्जांपल रहेगा कुछ के कंसिडर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय 53 स्टूडेंट्स। इसमें दो चीज़ें हम सीखेंगे। एक तो ये जो पुराना एग्जाम्पल है उससे ये एक डिफरेंस ये है कि एक तो अब हमारे पास ग्रुप्ड डाटा होगा। ग्रुप डाटा मतलब हमने जो डाटा है उसको क्लास इंटरवल में डिवाइड किया होगा, और हमारे पास अब जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो ऑड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे। पहले हमारे पास इवन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, जो पिछला जो प्रॉब्लम था उसमें इवन नंबर ऑफ़ डाटा था। अब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ़ डाटा होगा। तो आप देखिए कि जो क्लास इंटरवल है वो 0 से लेकर 10 तक है। तो 5 बच्चों के जो मार्क्स हैं इसको ऐसे समझना है कि 0 से लेकर 10 नंबर जो हैं वो 5 बच्चों के हैं पूरी क्लास में से, और एक क्लास के 53 स्टूडेंट हैं। 10 से लेकर 20 मार्क्स हैं 3 स्टूडेंट्स के, और 20 से लेकर 30 मार्क्स हैं 4 स्टूडेंट्स के, 30 से लेकर 40 मार्क्स हैं 3 स्टूडेंट्स के, और 40 से लेकर 50 मार्क्स हैं 3 स्टूडेंट्स के, 50 से लेकर 60 मार्क्स हैं 4 स्टूडेंट्स के, 60 से लेकर 70 मार्क्स हैं 7 स्टूडेंट्स के, 70 से लेकर 80 मार्क्स हैं 9 स्टूडेंट्स के, 80 से लेकर 90 मार्क्स हैं 7 स्टूडेंट्स के, 90 से लेकर 100 मार्क्स हैं 8 स्टूडेंट्स के। ओके, तो टोटल जो बच्चे हैं वो 53 स्टूडेंट्स हैं। पहली बात। अब हम देखते हैं कि इसका मीडियन हमें कैसे निकालना होगा। तो मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जैसे नंबर ऑफ़ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है, पर इसमें जो डाटा है वो ग्रुप डाटा है, वो क्लास इंटरवल में डिवाइड हुआ है। तो इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको हमने देखना है। इसके लिए हम एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले है 0 to 10। पहला क्लास इंटरवल है 0 to 10। तो ये क्या सूचना देता है कि 10 से कम मार्क्स जो हैं वो कितने बच्चों के हैं, 5 बच्चों के हैं। ओके, अब हम आगे चलेंगे 10 से 20, मतलब 20 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो 10 से कम है 5 के, और आगे जो मार्क्स हैं 3 बच्चों के मार्क्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं 10 से लेके 20 तक हैं, बट लेस देन 20 कितने के हैं, 5 और 3 8 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो लेस देन 20 हैं। आगे हम चलें, यहाँ आपका जो क्लास इंटरवल है वो है 20 to 30। तो 30 से कम जो मार्क्स कितने बच्चों के हैं, ये सारे ही मार्क्स इकट्ठे होकर आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे पहले 5, फिर 3 और फिर 4। तो टोटल हो जाएंगे 5 और 3 8 और 4 12 बच्चों के मार्क्स हैं। तो इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ ऐड होती चली जाएगी। हम ऐसा इसको लिखें कि हमारे पास जो पहले फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐसा लिखें कि ये हमारे पास है 0 to 10 और 10 to 20, ऐसे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and 80 to 90 और 90 to 100। तो ये जो क्लास इंटरवल है ये आपके पास दिया हुआ है, और यहाँ से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। इसके अकॉर्डिंग है ये 5 है, और ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 7 है और ये 8 है। आपने ये देखना है कि यदि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टर्म है इसको ईजाद करते हैं तो ये हमें सूचना देता है 0 से लेकर 10 तक जो मार्क्स हैं वो 5 बच्चों के हैं। बात सही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 हो गई। 10 से लेकर 20 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ 3 बच्चों के हैं, पर 20 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 5 और 3 8 बच्चों के हैं। इसलिए ये इकट्ठी सूचना हो जाएगी 5 + 3 = 8। 20 से लेकर 30 तक का जो क्लास इंटरवल है उसके बीच में जो मार्क्स हैं सिर्फ 4 बच्चों के हैं, बट यदि हम बात करें कि 30 से कम कितने बच्चों के मार्क्स हैं तो उसमें से 10 वाला डाटा भी आएगा, 20 वाला डाटा भी आएगा। तो ये हो जाएंगे 5 + 3 + 4, तो 5 और 3 8 और 8 और 4 12 बच्चों के हो जाएंगे।
और यहाँ देखिए 30 से लेके 40 तक की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, पर लेस देन जो 40 मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के आ जाएंगे, उसमें 5 + 3 8, 4 12 और 3 15, 15 बच्चों के मार्क्स हो जाएंगे। सो इंटरेस्टिंग। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपको एक क्विक इन्फॉर्मेशन देती है कि यहाँ तक कितने, ये देखिए 40 से लेके 50 की अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, पर लेस देन 50 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो उसमें ये सारे ही मार्क्स ऐड हो जाएंगे, 5 3 8 4 12 3 15 और 3 18। ये देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब। ओके, और इसी तरीके से आप एंड तक 90 to 100 तक आप चले जाएंगे, 90 to 100 यहाँ तक आप चले जाएंगे। यहाँ बताता है कि 90 to 100 की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, बट लेस देन 100 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, वो 45 + 8 और ये हो जाएगा 53। तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आंसर होता है ना, ये टोटल फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर भी होता है। दिस इज अ टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, n इज 53। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है लेस देन टाइप। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 2 काइंड, लेस देन टाइप एंड वन इज मोर देन टाइप भी होता है। तो लेस देन टाइप को जो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, इसमें अपर लिमिट ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल विल प्ले द रोल, और एक होती है मोर देन टाइप। सो मोर देन टाइप में हम क्या करते हैं, उसमें जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब मोर देन टाइप होगी तो उसमें क्या हमें सूचना मिलेगी, तो उसको हम कैसे समझते हैं, उसको हम लिख देते हैं मोर देन और इक्वल टू 0। बच्चों के मार्क्स जो हैं 0 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 53 बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 0 से ज़्यादा हैं। ये तो सीधा ही है, सभी बच्चों के मार्क्स जो हैं 0 से ज़्यादा ही हैं। अब मोर देन 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो आपको 10 की जो 0 to 10 हमारी फ्रीक्वेंसी थी, जो 0 to 10 का जो क्लास इंटरवल था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी जी, 5 थी। तो 5 आप उसमें से घटा देंगे तो रह जाएंगे 48 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 10 से ज़्यादा हैं। ठीक है, जितने बच्चों के मार्क्स जो हैं मोर देन और इक्वल टू 20 हैं, तो आप 20 वाली जो 10 to 20 वाला जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी घटा दीजिए तो 45 रह जाएंगे, फिर 41 रह जाएंगे, और एट द एंड जो है मोर देन और इक्वल टू 90 जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। तो ये लिखने का एक तरीका है, आप इसको सीख सकते हैं। ये दूसरा तरीका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तरीका लिखने का इस्तेमाल करेंगे वो लेस देन टाइप का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसको आप चाहो तो यूज़ कर लो, नहीं चाहो तो आपकी ज़रूरत नहीं तो आप इसको रहने दे सकते हैं। हम चलते हैं आगे सवाल को हल करने के लिए। अब हमारा सवाल जो है वो यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू होता है। देखिए ये रहा आपका क्लास इंटरवल, ये बताता है कि 0 से लेकर 10 मार्क्स हैं 5 बच्चों के, 10 से लेकर 20 मार्क्स हैं 3 बच्चों के, और इसी तरीके से 60 से लेकर 70 मार्क्स हैं 7 बच्चों के। उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई, पहले 5 फिर 5 + 3, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले 5 फिर यहाँ क्या आ जाएगी 5 + 3, 5 + 3, आगे क्या आ जाएगी 8 + 4, यहाँ आंसर आ जाएगा बराबर है 8, फिर 8 + 4 12, फिर आ जाएगी 12 + 3 15, फिर आ जाएगी 15 + 3 18, फिर आ जाएगी 18 + 4 22, फिर आ जाएगी 22 + 7 29, फिर आ जाएगी 29 + यहाँ 9 38, फिर आ जाएगी 38 + 7 45, फिर आ जाएगी 45 + 8 53। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लास्ट इंटरवल इज इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। सवाल हमारा ये है कि हमने अब निकालना है मीडियन। मीडियन मीन्स मिड ऑफ द डाटा हमने निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे, तो उसमें हमें समस्या कुछ आने वाली है, उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। अब ये है हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है एंड बी मे नॉट बी एबल टू फाइंड द मिडल ऑब्जर्वेशन। अब हमें मिडल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो एक्स आई है ना, तो पिछले वाले में हमने क्या किया था, हम एक्स आई जो है उसको निकालते हैं। जैसे क्लास मार्क हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता था पहले मीन निकालने के लिए। अब यहाँ हमें जो मिडल ऑब्जर्वेशन को हम ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ एक्स आई की साफ साफ वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं हैं।
by looking at the cumulative frequency as the middle observation, so we will be some value in the, ये कोई वैल्यू रहेगी क्लास इंटरवल की। इसलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फाइंड द वैल्यू इनसाइड द क्लास दैट डिवाइड द होल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू हाफ्स। हम क्लास इंटरवल में वो वैल्यू ढूंढते हैं जो सारे डिस्ट्रीब्यूशन को आधे पार्ट में डिवाइड कर देती है। हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं 53 हैं। ओके, हमें निकालना है मीडियन, मिड की जो टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी n/2, आधा कर देंगे हम उसको। अब हमने उसके अकॉर्डिंग जो है वो xi की वैल्यू को भी लोकेट करना है, उस क्लास इंटरवल को भी ढूंढना है। वी नाउ लोकेट द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2। अब हमने उस क्लास इंटरवल की खोज करनी है जिसकी वैल्यू जो है वो n/2 के क्लोज होगी, उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। वो क्लास इंटरवल का जो नाम होगा उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हमने ये एग्जांपल लिया है उसमें n जो है वो 53 है, तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26.5 हो जाएगी। तो 26.5 के अकॉर्डिंग जो क्लास इंटरवल होगा वो 60 to 70 है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो आपके पास क्लास इंटरवल होगा 60 to 70, ये जो क्लास इंटरवल है इसकी जो वैल्यू है वो 26.5 तो एग्जैक्टली आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है नहीं, बट 26.5 इज क्लोज टू 29। तो अब ये क्लास इंटरवल जो है वो उसको आपने चूज कर लेना है। ओके, सो यहाँ चलिए आप आपको ये आ गया 60 to 70 इज द क्लास इंटरवल टू विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द मीडियन। और इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 29 है एंड इट इज़ ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू n/2, जो 26.5 के बिल्कुल नज़दीक है। और इस क्लास को हम बोलेंगे मीडियन क्लास। मीडियन निकालने के लिए जिस क्लास इंटरवल की ज़रूरत होगी उसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। अब हम इसका मीडियन निकालने का फार्मूला लगाते हैं। मीडियन जो होगा ये होगा L, लोअर क्लास लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 जो टोटल टर्म्स हैं उसका आधा, और उसमें से उसी की क्यूमुलेटिव, उसकी जो प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे। n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप घटा रहे हैं यहाँ, ये होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये देखिए यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास है क्लास 60 to 70 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29। तो आपने n/2 में से जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी घटानी है वो प्रीसीडिंग क्लास की घटाएंगे, तो 22 घटाएंगे यहाँ। ओके, ये सीख लेना है आपने। और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और h जो है ये क्लास साइज है, राइट। तो अब इसको जस्ट वैल्यूज़ को भरना है हमने। हमारे पास n/2 की वैल्यू 26.5 और लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है वो 60 से 70 से 60 आएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास वो मैंने आपको बता दी 22 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, यहाँ देखिए मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 7 है, तो इसको हमने यहाँ पुट करना है, ये 7 है। और आपका जो क्लास साइज है वो है 10 है। तो इन सब वैल्यूज़ को यदि हम यहाँ पुट कर देंगे, L का वैल्यू 60, n/2 का जो वैल्यू 26.5 और फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास 22, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 7 और h का वैल्यू जो है वो 10 है। तो ये 60 आएंगे। 45/7 को आप सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 66.4। तो आपके पास दो तरीके आपके पास हो गए कि किस तरीके से आप अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालते हैं, और दूसरा तरीका आपके पास हो गया कि किस तरीके से आप ग्रुप्ड डाटा का जो मीडियन निकालते हैं, जिसका फार्मूला हमारे पास रहेगा L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई F क्रॉस H। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम इसकी हेल्प से कुछ एग्जांपल्स करेंगे और हम एक्सरसाइज के सवाल हल करेंगे। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।